नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा बुक के अंदर वो है पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग कैसा होता है। हम इस चैप्टर को करेंगे नहीं क्योंकि हम इसका यूज़ जो है वो बहुत कम करेंगे, ना के बराबर ही करेंगे, मतलब नहीं करेंगे हम इसका यूज़। तो ये जस्ट उन लोगों के लिए है, अगर आप इसका यूज़ करोगे तो सिर्फ इस वीडियो से आप इसमें कुछ नहीं समझ पाओगे। ठीक है, अगर आप सिर्फ इसी मेथड का यूज़ करके ट्रेडिंग करोगे तो आपको अलग बुक्स पढ़नी पड़ेगी, अलग कोर्स करने पड़ेंगे, और ये हम नहीं ही यूज़ करते। तो इसमें भी सेम ऐसा ही होता है, जैसे ये इसमें देखो एक ब्रेकआउट आ रखा है, बट ये क्या करता है कि टाइम को वैल्यू नहीं करता। जैसे ये मतलब आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, मेन चीज़ यही टाइम को वैल्यू नहीं करते, सिर्फ प्राइस को देखता है। अगर मान लो 10 से और 100 के बीच में एक कैंडल बन गई या प्राइस है, और अगले 2 साल तक वो जो प्राइस रेंज 10 से 100 के बीच में रहेगी, तो वो उस पूरी प्राइस रेंज को एक ही कैंडल मान के चलेगा, या एक ही, जैसे इसमें हम देख रहे हैं कि ये क्रॉस और सर्कल और क्रॉस बनते हैं। ठीक है, तो क्रॉस का मतलब अपसाइड हो गया और सर्कल का मतलब डाउन साइड हो गया। तो अगर मान लो 0 से 10 के बीच में 2 साल किसी प्राइस ने निकाल दिए, किसी स्टॉक ने निकाल दिए, तो वो उसका सिर्फ एक सर्कल बनाएगा या एक क्रॉस बनाएगा। नेक्स्ट जो क्रॉस बनेगा वो या तो ऊपर जाएगा, जब बनेगा ऊपर जाएगा तो नेक्स्ट क्रॉस बनेगा, नीचे जाएगा तो नेक्स्ट सर्कल बन जाएगा। इसका मतलब ये टाइम को वैल्यू नहीं करता, ये सिर्फ प्राइस मूवमेंट को देखता है। तो ये इसका हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि सिर्फ इस वीडियो से आप इसमें कुछ नहीं जान पाएंगे। और मोस्टली लाइक हार्डली जो ट्रेडर्स होते हैं उनमें 1 या 2% ही होते होंगे जो इसका यूज़ करते होंगे। 1-2% मैंने ज़्यादा बता दिया। तो अगर आप इसका यूज़ करोगे तो फिर आपको और वीडियोज़ देखनी पड़ेगी या और कुछ आपको बुक्स पढ़नी पड़ेगी। तो इसको हम स्किप करेंगे और अपना नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे जो कि है कैंडल स्टिक, जापानीज़ कैंडल स्टिक। ठीक है, तो कैंडलस्टिक जो है, अभी तक हमने जितने भी पैटर्न्स पढ़े वो यूएस के अंदर जो चार्टिंग होती है, यूएस के अंदर जो लोग मार्केट में काम करते हैं वो इस पैटर्न के ऊपर करते हैं जिसको बोलते हैं बार चार्ट। ठीक है, इस बार चार्ट का हमने पहले भी देखा था। इसका मतलब ये होता है कि जैसे ये बार है तो ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। ठीक है, तो अगर रेड कैंडल बनती है, ठीक है, ये ओपनिंग ये क्लोजिंग, अगर ओपनिंग नीचे होती है और क्लोजिंग ऊपर, तो वो एक ब्लू कैंडल बन जाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कैंडलस्टिक चार्ट। अब कैंडलस्टिक में क्या होता है, सेम ही है कैंडलस्टिक में, बस बार में हम क्या कर रहे थे कि उसको ऐसा शो कर रहे थे कि उसकी बॉडी हमने फिल नहीं की। इसमें क्या करेंगे, हम उस बॉडी को फिल कर देंगे। यहाँ ओपनिंग हो गई, ठीक है, यहाँ क्लोजिंग हो गई, ये डे लो हो गया, ये डे हाई हो गया। सेम अगर नेगेटिव कैंडल बनती है तो ये ओपनिंग हो गई, ये क्लोजिंग हो गई, ये हाई हो गया और ये लो हो गया। ठीक है, तो कैंडलस्टिक पैटर्न ऐसे जो है बार चार्ट से डिफर करता है। जो हमने देखा ये ओपनिंग क्लोजिंग, मतलब ये होता है कि जो लेफ़्ट साइड हो गई वो हो गई ओपनिंग, ठीक है, और जो राइट साइड होती है वो होती है क्लोजिंग। और कैंडल में हम क्या करते हैं, हम इस चीज़ को जैसे ऐसे फिल कर देंगे, तो ये कैंडलस्टिक हो गई। तो कैंडलस्टिक चार्ट बार चार्ट से कैसे डिफरेंट है वो आपने देख लिया। उसके बाद हम कैंडलस्टिक की बेसिक चीज़ें देखेंगे, कैंडलस्टिक क्या होता है क्या नहीं। कैंडलस्टिक में हम क्या करते हैं कि हम एक मतलब जैसे बार चार्ट हमने देखा तो उसके अंदर जो हमने पैटर्न्स पढ़े वो पैटर्न्स क्या थे, वो लॉन्ग टाइम फ्रेम के थे, मतलब 1 महीने से 3 महीने के हैं कोई। ठीक है, कोई 1-1 साल में बन रहा है, कोई 2-2 साल में बन रहा है। लेकिन कैंडलस्टिक में जो पैटर्न होते हैं वो मोस्टली या तो सबसे कम एक कैंडल या मोस्टली 4 या 5 कैंडल। ठीक है, इनके अलावा पैटर्न मतलब ज़्यादा लंबे नहीं खींचते। दूसरी चीज़, कैंडलस्टिक के हम जब भी पैटर्न्स को देखेंगे या जब भी हम डिस्कस करेंगे कि पैटर्न कहाँ फॉर्म हो रहा है, तो सबसे पहली ज़रूरत है ट्रेंड की, कि ट्रेंड कैसा है। ठीक है, मोस्टली हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स का यूज़ करते हैं रिवर्सल कैंडल्स के अंदर। ठीक है, रिवर्सल पैटर्न्स के अंदर यूज़ करते हैं हम कि यहाँ से मार्केट घूमेगा। तो सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो आपको ये पता होनी चाहिए कि ट्रेंड क्या है। अगर अप ट्रेंड है और उसमें कोई बुलिश पैटर्न बन रहा है, बुलिश रिवर्सल, तो कोई
कोई लॉजिक नहीं उस चीज़ का। अगर अप ट्रेंड है उसके अंदर बुलिश रिवर्सल बना, बुलिश रिवर्सल मतलब वो बुलिश रिवर्सल क्या मतलब हुआ कि अब मार्केट बुलिश हो जाएगा, तो पहले से ही अगर बुलिश है उसके अंदर बुलिश रिवर्सल बन रहा है तो उसका कोई लॉजिक नहीं है। सेम चीज़ अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है और वहाँ पर बियरिश रिवर्सल बनता है, बियरिश रिवर्सल का मतलब हो गया कि अब मार्केट बियरिश हो जाएगा, ठीक है, बुलिश था बियरिश हो जाएगा, लेकिन मार्केट पहले से बियरिश है। तो एक चीज़ आपको सबसे इम्पोर्टेंट है, ट्रेंड आपको पता होना चाहिए कि भाई ट्रेंड क्या है अभी। तो उस चीज़ के लिए अगर आप सिर्फ आपको चार्ट से नहीं पता लग रहा देख के कि क्या ट्रेंड है, तो आप मूविंग एवरेज का यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हम इस 200 डे मूविंग एवरेज को हम 10 दिन की मूविंग एवरेज लेते हैं, तो अब हमें पता चल जाएगा कि ट्रेंड क्या है। अब जैसे ये डाउन ट्रेंड है, अब डाउन ट्रेंड के अंदर हम देखेंगे कि कौन सा पैटर्न बन रहा है, ठीक है। ये अप ट्रेंड है, अब अप ट्रेंड के अंदर हम अगर अप ट्रेंड है तो उसमें हम बियरिश रिवर्सल देखेंगे, बुलिश रिवर्सल तो नहीं देखेंगे। बियरिश रिवर्सल का मतलब हो गया कि कुछ ऐसी घटना होगी जहाँ से अप ट्रेंड है वो नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में चेंज हो जाएगा। तो आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए जो बहुत ज़रूरी है, वो है कि एग्जिस्टिंग ट्रेंड क्या है, उसके बाद हम कैंडलस्टिक को पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक चीज़ जैसे कैंडलस्टिक के बारे में आपको इतनी जानकारी ये होनी चाहिए कि इसकी फॉर्मेशन की साइकोलॉजी क्या है। यहाँ ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ क्लोज हुआ, तो ये बन गई ऐसे बॉडी, ठीक है। एट द सेम टाइम अगर नीचे की तरफ अगर रेड कैंडल बनती है तो यहाँ हुई ओपनिंग, यहाँ हुई क्लोजिंग, ठीक है। ये डे हाई हुआ, इसमें भी ये डे हाई हुआ, ये डे लो हुआ, ये डे लो हुआ। अब सिर्फ आपको कैंडल देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पैटर्न कैसे काम करते हैं और क्यों काम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप और स्पिनिंग बॉटम का मतलब हो गया कि जब ये है रिवर्सल पैटर्न, ठीक है। मोस्टली हम रिवर्सल पैटर्न पढ़ेंगे। रिवर्सल पैटर्न का मतलब पहले से जो ट्रेंड आ रहा है उसके अगेंस्ट में ट्रेंड हो जाएगा, ठीक है। अब स्पिनिंग टॉप कहाँ बनेगा, ये देखो, ये एक स्पिनिंग टॉप का एग्जांपल है। स्पिनिंग टॉप में क्या होता है कि जो बॉडी होगी, जैसे अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, अप ट्रेंड हुआ, ठीक है, अप ट्रेंड मार्केट है, उसके बाद छोटी सी बॉडी बनेगी और लॉन्ग जो है वो विक बनेगी। विक का मतलब हो गया प्राइस ऊपर, जैसे यहाँ ओपनिंग हुई, प्राइस ऊपर तो गया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया तो नीचे आ गया, ठीक है। फिर क्लोजिंग हुई यहाँ पे, तो प्राइस और नीचे गया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया तो ऊपर क्लोजिंग हुई। तो जो ये शैडो है जहाँ पर प्राइस गया तो लेकिन वहाँ सस्टेन नहीं कर पाया, उसको हम बोलते हैं वीक, ठीक है। तो स्पिनिंग टॉप और स्पिनिंग बॉटम में क्या होगा, टॉप का मतलब टॉप पे बनेगी, बॉटम का मतलब बॉटम में बनेगी। टॉप का मतलब हो गया कि बॉडी की जो ये इसको हम बोलेंगे बॉडी कैंडल की, और ये होगी विक, ठीक है। बॉडी छोटी है, विक बड़ी बड़ी है, तो उस चीज़ को हम बोलेंगे स्पिनिंग टॉप। अब इसकी साइकोलॉजी समझते हैं पीछे की क्या है। यहाँ से जो बुल्स हैं उनके हाथ में गाड़ी थी, वो ऊपर लेके गए मार्केट को, ठीक है। वही चीज़ हमने जो पहले वीडियोज में देखी थी कि हम जो प्राइस एक्शन का है वो बुल्स और बियर्स की लड़ाई के रूप में देखेंगे कि बुल और बियर लड़ रहे हैं। बुल का मतलब जो ऊपर की तरफ लेके जाएगा और बियर का मतलब जो नीचे की तरफ लेके जाएगा। इसके अंदर भी जैसे बुल्स हम उनको क्यों बोलते हैं, जो तेज़ी की तरफ रहते हैं, क्योंकि जो बुल हम मारता है ना हमें तो वो ऊपर की तरफ धकेलता है हमें, ठीक है। और जो बियर जब पंजा मारता है तो वो हमें नीचे की तरफ लेके आता है, ठीक है। तो ये क्या हो गई कि यहाँ से बुल्स जो थे उनके हाथ में गाड़ी थी, लेकिन इस कैंडल पर जाकर बुल्स ऊपर, जैसे खुला ऊपर, ठीक है, लेकिन क्लोज हुआ नीचे, खुला ऊपर क्लोज हुआ नीचे। बुल्स यहाँ खोल के इसको ऊपर लेके गए, लेकिन बियर्स ने इतना ठोका कि इसको जहाँ खुला था ना उसके नीचे बंद कर दिया, ठीक है। फिर बियर और नीचे की तरफ लेके गए, लेकिन बुल्स ने फिर उसको नीचे क्लोज नहीं करने दी, ऊपर क्लोजिंग कराई, ठीक है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो लड़ाई थी बुल्स और बियर्स की उसमें दोनों बराबर हो गए। तो अभी ये वो मोमेंट हो गया जहां हमें नहीं पता क्या होगा, ठीक है। अगर इसको स्पिनिंग टॉप बनना है, दो चीज़ें आपको कैंडलस्टिक के अंदर बहुत ज़रूरी है, उसके बिना आप इनका गलत इस्तेमाल करोगे, वो कहते हैं ना अधूरा ज्ञान जो है वो और ख़तरनाक होता है। पहली चीज़ आपको ट्रेंड पता होना चाहिए, दूसरी चीज़ होती है कन्फर्मेशन, ठीक है। कन्फर्मेशन किसी भी जो कैंडलस्टिक पैटर्न है उसकी तब आएगी
जैसे इसकी कन्फर्मेशन स्पिनिंग टॉप बन गया, आप इस दिन बैठे होते आपको पता होता? नहीं पता होता, क्योंकि स्पिनिंग टॉप यहाँ भी बना था, यहाँ भी बना था, यहाँ भी बना था। ठीक है, हालांकि ये डोजी है बट मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ भी ये डोजी है, स्पिनिंग टॉप है। तो कन्फर्मेशन ज़्यादा जरूरी है। कन्फर्मेशन का मतलब हो गया कि नेक्स्ट कैंडल हम देखेंगे, अगर उस कैंडल की बॉडी के नीचे अगर वो कैंडल क्लोज हो रही है तो वो हो गया हमारा कन्फर्मेशन। दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, पहली ट्रेंड, दूसरी कन्फर्मेशन। उसके बिना अगर आप यूज करोगे आप लॉस करोगे। ये हो गया स्पिनिंग टॉप। अब हर जो पैटर्न है हम उसकी साइकोलॉजी समझते जाएंगे। अभी ये आगे डोजी कैंडल्स। अब डोजी का मतलब क्या हो गया? अब डोजी का मतलब हो गया कि मान लो जैसे हम देखते हैं कहाँ डोजी बनी है। जैसे अगर वीकली पे देखेंगे ना तो ये एक डोजी कैंडल थी। डोजी कैंडल क्या मतलब हो गया? मार्केट मान लो हम मानेंगे अप ट्रेंड के अंदर है। ठीक है, अप ट्रेंड के अंदर है, अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है, मतलब बुल्स ताकतवर है। अभी एक हफ्ता ऐसा आया जिस दिन यह मार्केट ने क्लोजिंग की, बुल्स ऊपर लेके गए, लेकिन कुछ ऐसा हो गया कि जो बियर्स थे अब उनके अंदर ताकत आ गई, वो उसको नीचे की तरफ लेके आए। फिर बुल्स ने फिर जोर लगाया और जहाँ ओपन हुआ था ना, ओपन इज इक्वल टू क्लोजिंग हो जाएगी उसकी, जहाँ खुला था ना वहीं बंद हो गया। अब इसमें 50-50% दोनों के पास ताकत है। ठीक है, बुल्स भी ये कहेंगे कि देखो जहाँ खुला था ना हमने वहीं रोक के रख दिया। बियर्स ये कहेंगे देखो तुम पीछे से तो मार्केट को ऊपर लेके आ रहे हो, लेकिन इस वीक हमने तुम्हें वहीं रोक दिया जहाँ खुला था। ठीक है, तो ये होगी डोजी कैंडल। डोजी का मतलब वही स्पिनिंग टॉप में क्या होता है, बॉडी होती है छोटी सी, लेकिन डोजी में बॉडी होगी ही नहीं, ओपन इज इक्वल टू क्लोज होगी। ठीक है, तो डोजी, ये देखो ये एक डोजी कैंडल है। अब डोजी का क्या, कैसे आप इंटरप्रेट करोगे? जैसे यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ रहा था, इस वीक में जो बियर्स थे उन्होंने मार्केट को नीचे नहीं जाने दिया। इस वीक में नीचे जाने, इसमें गया, इसमें गया, इसमें गया, इसमें गया, लेकिन इस वीक में बियर्स ने नीचे नहीं जाने दिया और उसको जहाँ ओपन हुआ था ना वहीं होल्ड करके रखा। तो क्या सिर्फ इस कैंडल को देखकर मान ले हमने ये देख लिया कि ये रिवर्सल कैंडल है, ये एक अभी क्या होगी, बुलिश डोजी होगी, क्योंकि मार्केट अभी बेयरिश है, तो इसको देखकर ही हम बाय कर लेंगे? नहीं। दूसरी चीज़, पहला तो हमने ट्रेंड देखा, ट्रेंड डाउन ट्रेंड, डोजी बनी, ट्रेंड ठीक है। दूसरी चीज़ हम देखेंगे कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन का क्या मतलब हुआ, हमने अपनी वीडियो में बात की थी कि कन्फर्म तब होगा जब इस जो इसकी बॉडी है, जो अपर शैडो और लोअर शैडो है, उसके ऊपर अगर कोई क्लोजिंग देगी ना, अभी भी हमारा ट्रेंड जो है नेगेटिव है। ट्रेंड पॉजिटिव कब होगा अकॉर्डिंग टू कैंडल स्टिक चार्ट्स? जब एक कैंडल ऐसी बनेगी, ठीक है, जिसकी ओपनिंग यहाँ होगी और क्लोजिंग यहाँ होगी। अगर ये कैंडल ऐसी बन जाती है, ठीक है, अभी नेक्स्ट वीक ऐसी कि ओपनिंग यहाँ हुई, क्लोजिंग यहाँ हुई, जो इसके नीचे क्लोजिंग हो जाती है, तो फिर इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। अगर ये कैंडल ऐसी बनती है, ठीक है, तो फिर हम इसको कहेंगे कि इसका रेलेवेंस है। अभी डिसीजन नहीं लिया जा सकता, अभी हम उसी फेज में हैं कि अभी नहीं पता बुल्स हावी हैं या बियर्स हावी हैं। अब डोजी में भी तीन तरीके की डोजी होती है। ये तो होगी हमारी नॉर्मल डोजी, ठीक है, इसको बोलते हैं आई थिंक इसको बोलते हैं ग्रे स्टोन डोजी, और इसको बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। अब ये जो ड्रैगन फ्लाई है ये अभी हमारे वीकली पे बनी थी जब इलेक्शन का रिजल्ट आया था। ये ऐसी होती है, बट इसको हम यहाँ पर क्या ड्रैगन फ्लाई बोलेंगे आप सोच के देखो। मतलब ड्रैगन फ्लाई का देखो पहले मतलब, अभी आपको डोजी कैंडल दिख गई तो आपको आई थिंक समझ में आ जाना चाहिए कि प्राइस यहाँ ओपन हुआ, ठीक है, उसके नीचे क्लोज हुआ और एक लंबी सी वीक है। इसका मतलब पहले क्या देखेंगे, ट्रेंड देखते हैं। ट्रेंड तो क्या है यार, अब ट्रेंड है। अब ट्रेंड का मतलब जो बुल्स हैं उनके हाथ में है ताकत। अभी ओपनिंग ऊपर हुई, ठीक है, बियर्स ने नीचे खींच के लाए पूरा, लेकिन बुल्स ने फिर जोर लगाया और फिर ऊपर की तरफ खींच दिया। तो बुलिश ट्रेंड के अंदर बुलिश कैंडल बन रही है, ठीक है, हमें मेनली कैंडलस्टिक क्या है हमारी, रिवर्सल है। तो बुलिश में बुलिश बन गई तो इसका क्या मतलब, कोई रेलेवेंस है नहीं है। अगर ये सेम कैंडल यहां बनती ना तो इसका मतलब होता, ठीक है, तो इसको मानते कि हाँ यार इस कैंडल को हमें इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत है। यहाँ क्या हुआ,
जब ट्रेंड ही बुलिश है उसके अंदर बुलिश कैंडल तो बनेगी ही, ठीक है। अभी दूसरी जो डोजी है वो है ग्रेवस्टोन, उसमें क्या होगा कि ये ऐसे रहेगी, ये बनेगी टॉप पे, ये बनेगी बॉटम पे, ठीक है। इसमें क्या हो गया कि मान लो डाउन ट्रेंड चल रहा है, यहाँ खुली, सॉरी ये बनेगी टॉप पे, ठीक है। अब ट्रेंड चल रहा है, बुल्स हावी हैं, ठीक है, बुल्स ऊपर लेके गए लेकिन बियर्स ने एंड में ठोक दिया, तो इसका मतलब अभी बुल्स की पार्टी ख़त्म, बियर्स की पार्टी चालू। बट वो कब देखेंगे हम, पहले तो ट्रेंड होना चाहिए। दूसरी चीज़ हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे कि नेक्स्ट जो कैंडल बनेगी वो इसकी बॉडी के नीचे क्लोजिंग देती है नहीं देती, ठीक है। तो ये हमारी नॉर्मल डोजी होगी, ठीक है, ये हमारी ड्रैगन फ्लाई होगी और ये हमारी होगी ग्रेवस्टोन डोजी। नॉर्मल, ड्रैगन फ्लाई और ग्रेवस्टोन। उसके बाद जैसे रिवर्सल पैटर्न, मोस्टली रिवर्सल है, कंटिन्यूशन पैटर्न भी है, लेकिन मोस्टली हम यूज़ करेंगे रिवर्सल को ही। अभी एक नेक्स्ट आता है डार्क क्लाउड कवर। इसका क्या मतलब हुआ, मार्केट अप ट्रेंड में था, ठीक है, अप ट्रेंड में चल रहा है, एक ऐसी कैंडल बनेगी, ठीक है। अब प्रीवियस क्लोजिंग, प्रीवियस वीक की ये ओपनिंग, ये क्लोजिंग, अब इसके ऊपर ओपन कराया, बुल्स के पास ताकत है, ठीक है, बुल्स के पास ताकत है, बुल्स ने ऊपर ओपन कराया इस क्लोजिंग से, ठीक है, अभी बढ़िया चल रहा है, बुल्स ने ऊपर ओपन कराया, ऊपर लेके गए, लेकिन बियर्स के पास ताकत आ गई, उन्होंने इस कैंडल का जो 50% है उसके नीचे ले आए इसको, ठीक है। तो अभी अगर हम इस पिक्चर को देखेंगे कि अप ट्रेंड चल रहा था भाई, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, इस वीक में कुछ घपला हो गया हमारे साथ कि बुल्स की जो ताकत थी, बुल्स ने ऊपर खोला, लेकिन बियर्स के पास कुछ ऐसी सामग्री लग गई है उसके हाथ में कि उन्होंने बुल्स की जो सत्ता है उसको चुनौती दे दी है, ये 50% के नीचे उसने क्लोजिंग करा दी। इसका मतलब अभी बियर्स जो हैं वो हावी हो जाएंगे, ठीक है। अब इसका डार्क क्लाउड कवर अगर ये ऊपर बनती है ऐसी तो ये बुलिश रिवर्सल होगी, अगर सेम नीचे बन जाती है तो बियर्स रिवर्सल होगी। अब वो हम अभी एक एक करके, ये आई थिंक 30-40 के आसपास वो है पैटर्न्स हैं जो हम देखेंगे। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है हम सिर्फ उन्हीं को देखेंगे, उन्हीं को एक बार मार्क कर दूंगा मैं, एक बार स्टार कर दूंगा उनको, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये है हैमर, हैमर मतलब हथौड़ा। अब देखो कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा, ये बहुत फ्रिक्वेंटली बनता है, ये बनता है, देखो कैंडल स्टिक देख रहे हैं हम। पहली चीज़ ट्रेंड देखेंगे भाई, ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड, ठीक है, डाउन ट्रेंड में हम रिवर्सल देखेंगे तो ये बन गया हैमर, ठीक है, डेली पे हैमर बन रहा है हमारा। अब हैमर का क्या मतलब हो गया, डाउन ट्रेंड में है मार्केट, ठीक है, अब खुला नीचे, ठीक है, बियर्स थे वो हावी थे, वो उसको और नीचे लेके गए, लेकिन बुल्स के हाथ में कुछ ऐसी ताकत लग गई कि वो यहाँ ऊपर खींच के लाए और जहाँ ओपन हुआ था उसके ऊपर क्लोजिंग करा दी, ठीक है, ये क्लोजिंग है, तो ये एक हथौड़े जैसा बन गया, ठीक है। तो इससे क्या पता लग रहा है हमें कि कुछ ना कुछ तो यहाँ घटना हुई है जिससे जो बियर थे, ठीक है, बियर थे ना, जो शॉर्ट कर रहे थे, जो ठोक रहे थे, जो सेलिंग कर रहे थे, उनके साथ कमजोरी आई है, और जो बाई कर रहे हैं, ठीक है, बुल्स हैं, ठीक है, उनके साथ अभी ताकत आएगी। बट पहली चीज़ हमने ट्रेंड देखी, दूसरी चीज़ हम क्या देखेंगे, कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन कब होगा, जब इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी, ठीक है। तो ये इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई थी, तो कैंडलस्टिक के हिसाब से अगर हम कैंडलस्टिक पैटर्न पे जाएं तो उसके हिसाब से ये एक हैमर था और अभी मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा, ठीक है, अगर हम कैंडलस्टिक को देखें तो अब वो एक और चीज़ आती है कि क्या सिर्फ हम कैंडलस्टिक को देख के ही अपना ट्रेडिंग करेंगे। बहुत सारे लोग करते हैं जो बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं ना, मान लो इंट्राडे करते हैं, या जिनकी जो होल्डिंग पीरियड 1-2 दिन का ही होता है वो ट्रेडिंग करते हैं, और उसमें सिर्फ आप कैंडलस्टिक देख कर ट्रेड कर सकते हैं। दूसरी तरफ आज आप अगर वीकली चार्ट देख कर ट्रेडिंग करते हैं, या आपकी जो होल्डिंग है, पोजीशन है, वो 1 वीक से लेके 1 मंथ या 2-3 मंथ तक होती है, तो फिर आपको सिर्फ कैंडलस्टिक बेस पे आप ट्रेड नहीं कर सकते। उसके साथ आपको, जैसे हमने पीछे जो देखे थे, कंटिन्यूशन पैटर्न देखने होंगे, ओवरऑल मार्केट क्या कर रहा है वो देखना होगा, काफ़ी चीज़ें देखनी होती है।
तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास। फिर वही चीज़ अगर हैमर अपसाइड, ये क्या है डाउन साइड मार्केट, अपसाइड मार्केट में बन गई तो उसको हम कहेंगे हैंगिंग मैन। ठीक है, साइकोलॉजी फिलोसफी फिजिक्स की सेम ही है कि ऊपर ऊपर की तरफ मार्केट चल रहा था, बुल्स मजे में थे, उसके बाद बुल्स ने यहाँ ओपन, यहाँ हुआ ओपन क्योंकि रेड कैंडल है ये, तो ओपन यहाँ हुआ, क्लोजिंग यहाँ हुई। ठीक है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद से अगर नेक्स्ट, पहली हमने देख लिया ट्रेंड अप है, दूसरी हम देखेंगे कन्फर्मेशन, अगर इसके नीचे क्लोजिंग आ गई तो फिर इसका मतलब रिवर्सल हो गया। ठीक है, वही चीज़ हैमर, इन्वर्टेड हैमर, अगर ये ऊपर की तरफ बन जाए, मतलब ये जो इसका हथौड़े का जो लोहे का पार्ट है वो ऊपर की तरफ हो जाए तो हैमर, नीचे की तरफ हो जाए तो इन्वर्टेड हैमर, वही रिवर्सल पैटर्न है ये। ठीक है, अगर ये उल्टा नीचे बनता है तो इन्वर्टेड हैमर, अगर ये उल्टा ऊपर बन जाता है तो शूटिंग स्टार। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शूटिंग स्टार, क्योंकि ये अप ट्रेंड में बन रहा है। अभी अप ट्रेंड में इसकी अगर हम साइकोलॉजी समझे तो बुल्स मजे में थे। ठीक है, यहाँ इस क्लोजिंग से ऊपर लेके गए, ओपनिंग ऊपर कराई, एक वीक में कुछ ऐसा हुआ कि बियर्स के पास ताकत आई। अभी नेक्स्ट वीक देखेंगे हम, अगर क्लोजिंग नीचे होती है तो ये रिवर्सल माना जाएगा। ठीक है, फिर बेल्ट होल्ड, सॉरी बेल्ट होल्ड पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव मतलब अब ऊपर की तरफ जाएगा, नेगेटिव मतलब नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, इंगल्फिंग ये इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ देना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंगल्फ, इंगल्फ का क्या मतलब हो गया कि पूरे को समा लेना, मतलब एक रेड कैंडल बनी। ठीक है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, रेड कैंडल बन रही है आराम से। अभी अभी देखो ओपनिंग कहाँ हुई, जो बियर्स थे, ठीक है, उन्होंने बढ़िया नीचे ओपनिंग कराई इस पूरे की बॉडी के बाहर। ये हर एक रूल आपको पता होना चाहिए कि इसकी बॉडी के बाहर ही अगर ओपनिंग होगी ना, ठीक है, और इसकी बॉडी के ऊपर ही क्लोजिंग होगी, ये कैंडल अगर ऐसी बनेगी ना तो ही हम इसको इंगल्फिंग बोलेंगे, बुलिश इंगल्फिंग बोलेंगे। ठीक है, पॉजिटिव मतलब इंगल्फिंग। अभी वही फिलोसफी साइकोलॉजी सेम, सब सेम कि बुलिश मोज में थे, नीचे खोला, लेकिन कुछ ऐसी खबर आ गई, बियर्स मोज में थे, बुल्स के पास ऐसी खबर आ गई कि पूरी जो कैंडल, मतलब जहाँ जितनी सेलिंग हो गई ना, उस सेलिंग को पूरा एब्जॉर्व कर लिया इस कैंडल ने और ऊपर भी क्लोजिंग दे दी। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको बोलते हैं बुलिश इंगल्फिंग, इसको बोलते हैं बियर्स इंगल्फिंग। यहाँ उल्टा, क्योंकि डाउन ट्रेंड में था, ये अप ट्रेंड में है तो उल्टा हो गया। ठीक है, अभी ये भी इंपॉर्टेंट है, ये हरामी, हरामी का क्या मतलब हो गया, डाउन ट्रेंड के अंदर है। ठीक है, डाउन ट्रेंड में है, एक बड़ी कैंडल बनी नीचे। ठीक है, अब क्योंकि ये पार्ट इंपॉर्टेंट है कि, ठीक है, बॉडी, क्योंकि यहाँ पर तगड़ी सेलिंग हुई है, मतलब ट्रेडिंग जो मोस्टली होती है ना वो बॉडी के अंदर होती है, क्योंकि यहाँ तो प्राइस रुका ही नहीं। ठीक है, यहाँ रुका तो मतलब यहाँ जो है अच्छी ट्रेडिंग हुई। उसके बाद नेक्स्ट वीक क्या हुआ कि इस बॉडी के अंदर ही, ठीक है, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हुई, उसी के अंदर एक कैंडल ने क्लोजिंग दे दी। इसका मतलब इस पूरी जो तगड़ी सेलिंग थी उसको इस पॉजिटिव कैंडल ने अब्जॉर्व कर लिया। ठीक है, नीचे खुला, ऊपर क्लोज हुआ और पूरा जो ये सेलिंग प्रेशर है इसको अब्जॉर्व कर लिया। इसका भी हम पहली चीज़ देखेंगे ट्रेंड, दूसरी चीज़ कन्फर्मेशन। तो अगर एक और कैंडल यहाँ बनती है, इसके बॉडी के ऊपर क्लोजिंग देती है, तो फिर ये कन्फर्मेशन मानी जाएगी। अभी तक इम्पोर्टेंट हैमर, हैंगिंग मैन, ठीक है, ये इसको भी खास ज़रूरी नहीं छोड़ देना, शूटिंग स्टार और इंगल्फिंग, बुलिस, बियरिश, देन हरामी, फिर हरामी दूसरा भी मिलेगा आपको, बियरिश हरामी भी हो जाएगा। ठीक है, फिर हरामी क्रॉस, मतलब ये हमारी डोजी बन गई डाउन ट्रेंड में। ठीक है, अप ट्रेंड में डोजी बन गई, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेम हरामी के ही अलग अलग वो है, आप एक हरामी देख लोगे, जैसे आपने एक हरामी समझ लिया, हरामी क्या है कि एक बॉडी के ये ऐसी बॉडी, इसने जब सेलिंग प्रेशर था या बाइंग प्रेशर था वो ऑब्जर्व कर लिया, एक आपके समझ में आ गया, दो आ गया, तीन आ गया, चार आ गया। ठीक है, जो हमने डार्क क्लाउड कवर देखा था उसका उल्टा हो गया पियर्सिंग। ठीक है, पियर्सिंग का मतलब मार्केट नीचे था, बड़ी सी कैंडल बनी, उसी के नीचे ओपन हुआ, लेकिन इसकी 50% बॉडी के ऊपर क्लोजिंग दे दी, जो हमने डार्क क्लाउड कवर में देखा था ना पीछे, यहाँ देखा था। ठीक है, अगर ये अपसाइड में बनता है तो डार्क क्लाउड कवर, ठीक है, काले बादल छा गए भाई। अगर नीचे बनता है, ठीक है, डाउन ट्रेंड में बनता है तो पियर्सिंग हो गया। ठीक है, डोजी स्टार, वो डोजी सेम ही है। ठीक है, डोजी मीटिंग लाइन ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए खास, ये दिखती भी नहीं।
ठीक है। 3 वाइट सोल्जर, 3 ब्लैक क्राउन्स, इसका मतलब क्या हुआ, डाउन ट्रेंड के अंदर है, 3 बड़ी बड़ी कैंडल बन गई, बड़ी बड़ी, ठीक है। इसका मतलब तगड़ी बाइंग हो रही है भाई यहाँ पे कुछ, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ अच्छा चल रहा है। देखो अगर आप 3, ये बहुत रेयर होते हैं देखने को मिलना। जैसे अभी हम चार्ट में एक बार देखेंगे धीरे धीरे सारे पैटर्न्स एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मॉर्निंग स्टार, अब मॉर्निंग स्टार क्या हो गया, मॉर्निंग का मतलब सुबह, इसका मतलब सुबह है तो मतलब कुछ अच्छा ही होगा। मार्केट डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद इसके भी रूल होंगे, ठीक है। पहला रूल क्या होगा, ये कैंडल मनी, ठीक है, मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर है, तगड़ी कैंडल मनी। उसके बाद इसकी बॉडी के बाहर, इसकी बॉडी के नीचे प्राइस ओपन हुआ, ठीक है, और क्लोज हो गया, ये एक नीचे कैंडल बनाई। अब इसके ये अब आ गए हमारे पास 3 कैंडल स्टिक के पैटर्न, ठीक है। अब दूसरी जो कैंडल बनेगी, अब मान लो भाई मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, सेलर्स मजे में ठोक रहे हैं, उसके बाद देखो मार्केट नीचे खुलने के बाद सेलर्स इसको नीचे नहीं ले जा पाए, कितनी बड़ी चीज़ है। यहाँ पर पता लग गया कि भाई जो बुल्स हैं, जो बायर्स हैं, वो अब मार्केट में आ गए हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट कैंडल एक और बनती है जो इसका 50% के ऊपर क्लोजिंग देगी। ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको कि इसका 50% है ना, उसके ऊपर क्लोजिंग देगी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, अब नेक्स्ट आप वेट करोगे कि इसके इस बॉडी के ऊपर और क्लोजिंग दे, तो आपका हो जाएगा कंफर्मेशन। ये मॉर्निंग स्टार, अगर ये डाउन ट्रेंड बना तो मॉर्निंग, ठीक है, अप ट्रेंड बना तो इवनिंग, मतलब काली रात आने वाली है, ठीक है। अगर ये स्पिनिंग टॉप की जैसी नहीं बनी है, नॉर्मल कैंडल की बजाय डोजी बन गई, तो इसको हम डोजी इवनिंग स्टार, डोजी मॉर्निंग स्टार बोल देंगे, ठीक है। ये सेम ही है, इनको उल्टा सीधा नाम दे रखा है बस, अबंडन अबंडन बेबी, अबंडन बेबी का मतलब ये माँ बाप है जिसने अपनी बेबी को कहीं छोड़ दिया है, तो वही चीज़ है, आप समझ लोगे उसी से, ठीक है। अब ये ट्राई स्टार क्या हो गया, 3 डोजी बन गई ऐसे, ठीक है, अलग अलग ऊपर नीचे की। मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर था, फिर पता मतलब डोजी का मतलब सीधा हो जाता है कि अब नहीं पता किसकी सत्ता आएगी, कि वे कौन ताकतवर है, हमें नहीं पता अभी कौन ताकतवर है, फिर यहाँ भी पता नहीं कौन ताकतवर है। तो इसका मतलब अगर जिसके पास पहले सत्ता थी जिसके पास, अब हमें नहीं पता किसके पास सत्ता है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं कमजोरी तो हुआ है, क्योंकि इसके पास तो सत्ता थी पहले, ठीक है। तो कमज़ोर हो गया तो दूसरी पार्टी मतलब बुल से ऊपर आएंगे। सेम अगर ऊपर साइड ऐसा होता है तो, ठीक है, ब्रेक अवे, बुलिश ब्रेक अवे, बेयरिश ब्रेक अवे, इसका मतलब इन 3 कैंडल्स के जो पूरा बेयरिशनेस था उसको ऑब्जर्व कर लिया कैंडल, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर ये भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, 3 कैंडल डाउन हो गया ये सब, ठीक है, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। और ये तो आप जैसे समझोगे ना आप वैसे ही, कि भाई आप जैसे इसको मान के चलो, ठीक है। अभी क्या हो गया, आप देख रहे हो कि अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, बढ़िया एक वॉल्यूम बनी, ठीक है। अभी अब देखो, अब आप ये बोलोगे कि जो हमारा इवनिंग स्टार और इसमें क्या डिफरेंस है, जैसे इवनिंग स्टार कहाँ है अपना, अ, ये है। अभी ये इवनिंग स्टार है और उसको दूसरा नाम दे रखा है टू क्राउज, ठीक है। इसकी ओपनिंग जो है ना इस बॉडी के अंदर हो रही है, इसकी बॉडी के अंदर, बट इसमें आप देखोगे ना इसकी ओपनिंग इसकी बॉडी के नीचे हो रही है, ठीक है, ये जो है ना इसकी बॉडी के नीचे। तो ये थोड़ा थोड़ा मतलब ऊपर नीचे करके ही इन्होंने नाम चेंज कर दिए, इतने 40 नाम आपको याद भी नहीं रहेंगे, मोटा मोटा जो आपको नाम याद रखने थे वो मैंने बता दिए हैं। अगर आप नॉर्मल लॉजिक लगाओगे ना, जो मैंने बताया बुल्स और बियर्स की लड़ाई देखनी है आपको, उस हिसाब से सोचना है, तो आपके समझ में आ जाएंगे, ठीक है। मोटा मोटा जो आपको डेली लाइफ में बहुत काम आएंगे, ठीक है, वो एक तो हैमर काम आएगा, हैंगिंग मैन काम आएगा, ठीक है, फिर शूटिंग स्टार काम आएगा, उसके बाद इंगल्फिंग बहुत काम आएगा, इंगल्फिंग हरामी बहुत काम आएगा, ठीक है, हरामी हो गया, फिर डोजी आपके बहुत काम आएगा, ठीक है, ये भी काम आएगा, डार्क क्लाउड कवर हो गया, पेरिसिंग हो गया, ये भी काम आएगा आपके। उसके बाद 3 क्लाउन सोल्जर भी काम आएंगे, अभी इसका उल्टा ये हो गया, ये भी काम आएंगे, फिर मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार आपके काम आएंगे, ठीक है, फिर इसी का अलग अलग है, ये भी काम आएगा आपका, ये भी मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार जैसा ही है, ठीक है। तो ये सब पैटर्न है जो आपको बहुत काम आने वाले हैं, और इनको आप बहुत ध्यान से देखना। जैसे अभी हम निफ्टी में देखते भी हैं कि कब कब क्या क्या पैटर्न्स बने। तो जैसे चलिए यहाँ से शुरू करते हैं, मान लो ये पीछे की तरफ चलते हैं,
तो अभी पहली चीज़ हम देखेंगे ट्रेंड, ठीक है, डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में अगर हैमर बनता है तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, ठीक है, एक बना, ठीक है। अब हम ऊपर की तरफ अगर इसी कैंडल को हम देखें तो ये क्या होगी, ये क्या होगी, एक हो गया इंगल्फिंग और एक हो गया हरामी। इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना। इंगल्फिंग का मतलब पिछली बॉडी को एब्जॉर्ब कर लिया तो इंगल्फिंग हो गई। ये क्या है, ये हरामी है, ठीक है। ये क्या है, ये हरामी है। ये क्या है, इसको आप नाम तो कुछ भी दे दो बट साइकोलॉजी समझो आप। डाउन ट्रेंड चलता आ रहा है, एक कैंडल, दो कैंडल, 3 4 5, 5 दिन के अंदर जो बियर्स थे उन्होंने सेलिंग की, वो एक दिन में अब्जॉर्व हो गई। का मतलब कुछ तो तगड़े बायर्स आए होंगे ना जिसकी वजह से सेलिंग अब्जॉर्व हुई है, तो फिर अप ट्रेंड, ठीक है। पीछे की तरफ चलोगे तो ये देखो, ये क्या हुई, इसको आप पियर्सिंग तो बोल नहीं सकते, ठीक है ना, सॉरी, डार्क क्लाउड कवर नहीं बोल सकते, बट समझो इसको, मौज में है बायर्स। एक दिन ऐसा आया जिस दिन ऊपर ओपनिंग हुई लेकिन नीचे क्लोज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल में 1 2 3 4, 4 दिन की जो बाइंग की ताकत थी ना उसको एब्जॉर्व कर लिया एक कैंडल ने, ठीक है। अभी ये क्या होगी, स्पिनिंग टॉप बन गया। अभी और जैसे देखोगे तो बहुत बहुत, अब देखो हमने क्या पढ़ा था भाई, डोजी बनेगी, इसका मतलब मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। अगर आपने सिर्फ आधी चीज़ पढ़ी होती कि डोजी बनेगी मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, ठोको भाई। पहला ट्रेंड तो देख लिया हमने, दूसरा कंफर्मेशन कौन देखेगा, ठीक है। डोजी है, डोजी है, डोजी है, डोजी है, डोजी है, डोजी, डबल डोजी। इंपॉर्टेंट क्या है, कंफर्मेशन, कंफर्मेशन, कंफर्म तो हो, डोजी है, डोजी है, कंफर्मेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हैमर बना, कंफर्मेशन मिला, ये क्या होगी, ये कौन सा था, नाम मैं भी भूल गया, इंगल्फिंग, हाँ, पियर्सिंग, पियर्सिंग कि नीचे खुला फिर ऊपर गया, उसके बाद डोजी बनी, कंफर्मेशन मिला हमें, ठीक है। ऐसे आप नीचे देखते जाएंगे तो बहुत आपको दिखेंगे, जैसे ये काइंड ऑफ डबल डोजी सा था, ठीक है, स्पिनिंग टॉप बोल सकते हो इसको, ये डोजी बनी, ठीक है, ये डोजी बनी, कंफर्मेशन आया, नीचे गया, ठीक है। अब यहाँ एक डोजी बनी, ठीक है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं आया तो ऊपर की तरफ गया, तो कंफर्मेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये क्या है, ये पियर्सिंग जैसा ही है, देखो नीचे था, नीचे खुला, ऊपर गया, पियर्सिंग नहीं बोल सकते हम इसको क्योंकि वो यहाँ खुलता, बट फिर भी आप देखो ना, मार्केट नीचे की तरफ था, ठीक है, ओपनिंग हुई बीच में और उस पूरी वीक की क्लोजिंग के ऊपर क्लोजिंग मिल गई। फिर आपने क्या देखना है, क्या इसके ऊपर और क्लोजिंग हुई, कंफर्मेशन मिला, उसके बाद देखो आप ट्रेंड शुरू, इंगल्फिंग, ठीक है, ये डोजी बन गई। तो ऐसे आप देखते जाओगे ना तो बहुत मिलेंगे आपको, जैसे ये देखो इंगल्फिंग, ठीक है, इंगल्फिंग, हरामी, हाँ। तो हर कैंडल को आप बुल और बियर की लड़ाई की तरफ के तरीके में देखना, तो आपके लिए चीज़ें इजी हो जाएगी। तो आई होप आपको ये कैंडल स्टिक, ये जो है ये सिर्फ एक चैप्टर है एक बुक के अंदर, इसके ऊपर एक पूरी बुक भी है, अगर आप पढ़ना चाहो तो द जापानीज़ कैंडल स्टिक करके है, तो उसमें फिर पूरे जो मैंने लॉज बताए, जो मैंने जैसे ये बताया आपको कि इसके जो 50% है उसके नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए, तो ये मैंने वो बुक पढ़ी है इसलिए मैं बता पा रहा हूँ आपको, ये इस बुक के अंदर नहीं है कि भाई इसके ऊपर क्लोजिंग तो इसके ऊपर होगी, ठीक है, ओपनिंग इसके ऊपर होगी, क्लोजिंग 50% के अंदर होगी इस बॉडी के, तो वो सब उस बुक के अंदर डिस्कस किया हुआ है। तो आई होप आपको कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिल गई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।